हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ट्यूशंस। डियर बच्चों, आज हम फेयर प्ले जो आपका हनी शक्ल का चैप्टर है उसको रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 7। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कि तुम पढ़ो इससे पहले कुछ पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पे दिया हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा मित्र है, क्या उसने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है कि जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो, जो तुम्हें गलत लगा हो? व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया? मतलब कि जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने तुम्हारे साथ गलत किया, तब तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या तुम चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? या तुमने अपने दोस्त को ये बताया कि तुम क्या सोच रहे थे उस समय जब उसने तुम्हारे साथ गलत किया? रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अबाउट टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्तों के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें ये बताया गया है कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने क्या निर्णय लिया दोनों दोस्तों ने? फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उन्होंने दोस्ती के बारे में डिसीजन लिया, या दुश्मनी के बारे में, या कुछ और जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके बारे में? क्या उन्होंने सही और क्या गलत, ये सोच करके कोई डिसीजन लिया? इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब, यहाँ पे फेयर प्ले का मतलब है कि जो बिल्कुल उचित निर्णय हुआ यहाँ पे। वैसे फेयर प्ले का और भी मतलब हम निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या मतलब बैठ रहा है फेयर प्ले का, कि उन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया, कितना अच्छा उन्होंने किया, ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बाउंड इन फ्रेंडशिप, उनकी बाउंड जो फ्रेंडशिप में उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी थी, दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द ब्लेज, कि जब कोई ब्लेज से दूर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी कि अगर कोई गांव से बाहर जा रहा है तो दूसरा जो दोस्त है वो जो बाहर गया हुआ दोस्त है उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की ही जो गांव में अच्छी रेस्पेक्ट थी। ठीक है, मतलब दोनों का इस गांव में अच्छी जो है मान सम्मान था। ठीक है। जम्बू हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, कि जुम्मन जो था, सॉरी मैंने जम्बू बोल दिया, जुम्मन जो था उसकी एक ओल्ड आंटी थी, बूढ़ी आंटी थी, चाची थी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द understanding that she would stay with him and he would look after her, कि जो कि उसने ट्रांसफ़र कर दी थी, ये समझौता किया कि भाई मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे देती हूँ जुम्मन को, और जो है जुम्मन क्या करेंगे उसके बदले चाची की, अपनी आंटी की देखभाल करेगा। ठीक है। The arrangement worked well for a couple of years, जो उनके बीच में समझौता हुआ था जुम्मन और उसकी चाची के बीच में, वो सिर्फ कुछ ही साल चला। मतलब कुछ साल तक वो मेंटेन किया, चाची की सही से देखभाल हुई, पर फिर क्या हुआ? देन द सिचुएशन चेंज, फिर क्या हुआ कि स्थिति जो है चेंज हो जाती है।
मतलब जैसे पहले देखभाल करता था जुम्मन अपनी चाची की, वैसे वह नहीं कर रहा था। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो परिवार था वो जो है, जो ओल्ड उनकी आंटी थी, उस रिलेशन से क्या थक गए थे वे। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उसी तरह से हो गया जैसे कि उसकी वाइफ थी। किसके प्रति? उस ओल्ड जो उनकी चाची थी उसके प्रति। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। उन्होंने who grudged माने जो कि उन्होंने वो भी छीन लिया जो कि वो रोज छोटा सा खाना, थोड़ा सा खाना जो उनकी चाची खाती थी, ओल्ड आंट खाती थी जुम्मन की, वो भी उन्होंने उससे छीन लिया था। She swallowed these insults along with her food for a few months। She swallowed माने वो निगल लिया उन्होंने बेइज्जती का घूंट, उसकी चाची ने। these insult माने बेइज्जती का घूंट। along with her food, जो उनके खाने को लेकर वो रोज उनकी आए दिन बेइज्जती करते थे। कौन? जुम्मन और उनकी वाइफ। तो वो बेचारी किसी तरह उस बेइज्जती के घूंट को पी गई कुछ महीनों के लिए, ठीक है। बट पेशेंस हैड इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस की, धैर्य की भी कोई सीमा होती है, ठीक है। फिर क्या हुआ? वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से बोली, उसकी ओल्ड आंटी, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। कि ये तो निश्चित हो गया है कि तुम लोग मुझे अपने घर में नहीं चाहते हो। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस। तो इसलिए मुझे कृपया तुम मंथली अलाउंस दो। अलाउंस मीन्स कुछ पैसे दे दो हर महीने। सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे मैं अपनी एक अलग सेपरेट किचन को जो है सेट कर सकूं, ठीक है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब यहाँ पे जुम्मन कहते हैं माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है, बेस्ट हाउ, सबसे अच्छा जानती है, हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाया जा सकता है। बी पेशेंट, कि धैर्य रखो। सैड जुम्मन, जुम्मन ने कहा शेमलेसली, बड़ी बेशर्माई से, ठीक है। दिस मेड हिज aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। इससे जो है आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई जब जुम्मन ने कहा कि वो थोड़ा धैर्य रखे। उनकी वाइफ जो है वो सबसे अच्छा घर चलाना जानती है। इस बात से जो है चाची बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने ये फैसला लिया, ये डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है गांव की जो पंचायत है उसमें रखेंगे, ठीक है। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों के लिए जो है, कुछ दिनों के लिए, द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। कि कुछ दिन तक क्या हुआ कि जो वो ओल्ड उनकी आंटी हैं वो देखी गई क्या करते हुए, टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस, कि वे गांव वालों से अपनी जो समस्या थी उनकी वो उसको डिस्कस करती हुई देखी गई। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स, और वो जो क्या है उनकी जो है सहायता लेने की कोशिश कर रही थी। सम सिंपैथाइज विद हर, अदर्स लाफ्ड, और कुछ ने सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड माने कुछ हंसे। एट हर एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू, और कुछ लोग जो हैं ओल्ड आंट के ऊपर हंसे, बूढ़ी चाची जो थी उनके ऊपर हंसे, और कुछ ने उन्हें सलाह दी। क्या सलाह दी? देखो, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और कुछ ने सलाह दी कि वो अपने जो है जो भतीजा है उनका और उसकी वाइफ है उसके साथ में समझौता कर ले। एट लास्ट माने बाद में, शी केम, वह आई,
टू अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोली, यू नो, क्या तुम जानते हो, चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ। अच्छा, उन्होंने कहा जो अलगू चौधरी ने कहा कि क्या चाची तुम जानती हो कि जुम्मन जो है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ या उसके खिलाफ मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, वट इज इट राइट माई सन, तब बूढ़ी चाची बोली, क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नोट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि ये क्या ये सही है कि तुम सब कुछ जान पूछ करके चुप रहो, कीप मम्मा ने चुप रह जाना, एंड नोट से और कुछ ना कहना, वाट यू कंसिडर जो तुम कंसिडर करना चाहते हो, जस्ट एंड फेयर जो सही है उसके बारे में तुम्हारी क्या सलाह है, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या ये तुम सब जान पूछ करके ये भी तुम चुप रह जाओगे। प्लीटेड द ओल्ड लेडी ने जो है अपना तर्क प्रस्तुत किया, किसके सामने, जुम्मन के। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कि पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे बूढ़ी चाची के, वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। कौन से शब्द, कि क्या तुम सब कुछ देखकर भी चुप रह जाओगे, ये वाले शब्द। अब आगे क्या होता है देखते हैं, पार्ट 2 इस चैप्टर का आगे पढ़ते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, कि जो है पंचायत बुलाई जाती है उसी जगह शाम को, किसके नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हुआ। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जुम्मन ने कहा कि जो पंचों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच, कि मेरी चाची आए और जो हेड पंच को नॉमिनेट करें, उसका चुनाव करें। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, मैं जो हूँ उस जो भी वो डिसीजन देगा पंच, मैं उसका डिसीजन मानूंगा, ठीक है। द पंच नोस नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, कि पंच ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, कि तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि वो बता नहीं सकता था कि अपने भाग्य को कितना वो भाग्यशाली समझ रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, कि चाची तुम जानती हो मेरी जो दोस्ती जुम्मन के साथ में है, सैड अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट, मैं जो ये जानती हूँ, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने रिप्लाई किया। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को नहीं मरने दोगे दोस्ती के लिए, ठीक है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि भगवान जो है पंच के हृदय में वास करते हैं। जब कोई पंच न्याय करता है, फैसला सुनाता है, उस वक्त भगवान जो है उसके हृदय में वास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है, उसका जो फैसला है, वो भगवान का फैसला है, ठीक है, भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर जो बूढ़ी औरत थी उसने अपना केस को एक्सप्लेन किया पंचों के सामने, अपनी जो बात थी, जो समस्या थी, उसको पंचों के सामने रखा। जुम्मन सैड
अलगू, जुम्मन, ये अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, कि तुम और मैं एक बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, कि मुझे तुम्हारी जो ये चाची हैं, आंट है, वो इसी तरह प्यारी है जिस तरह से तुमको। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन इस वक्त मैं जो हूँ एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने जो है बिल्कुल समान है, एक जैसे हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहते हैं। 3 years ago, 3 साल पहले, विगन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, कि 3 साल पहले जो है मेरी चाची ने जो है ये जुम्मन बता रहे हैं कि मेरी चाची ने जो अपनी सारी प्रॉपर्टी थी, अपनी सारी संपत्ति थी, वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस्ड, और मैंने वादा किया था, टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनकी सहायता करूंगा, उनकी मदद करूंगा जब तक वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, लेकिन क्या है कि मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी चाची के बीच में जो है झगड़ा होता है। बट आई कांट स्टॉप इट, मैं इसको जो है रोक नहीं सकता, झगड़े को, जो मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में जो झगड़ा हो सकता है, मैं उसको नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब जो है मेरी जो आंट है वो मुझसे क्या डिमांड कर रही हैं, मंथली अलाउंस की, मंथली भत्ते की। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैंने जो भी था वो मैंने कह दिया है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, कि अलगू चौधरी और दूसरे जो पंच थे उन्होंने जुम्मन का जो है निरीक्षण किया, जुम्मन की ने जो बात कही उसको देखा, अच्छे से गौर किया, उसकी जांच पड़ताल की। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने जो है अनाउंस किया, घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन, कि हमने मैटर को जो है बहुत बारीकी से इसकी छानबीन की, एंड और अब हमारा जो ओपिनियन है, हमारी जो राय है, वो बताना चाहता है। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन जो है अब मंथली अलाउंस, जो मासिक भत्ता है, वो अपनी चाची को पे करेगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो अपनी चाची को मंथली भत्ता नहीं देता है, तो वो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देगा अपनी चाची के लिए। कोई जो चाची की प्रॉपर्टी है, अगर वो देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं चाची की, तो फिर वो उनकी जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने दी थी जुम्मन को, वो वापस उसको करनी पड़ेगी। नाउ, अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो है दो दोस्त बहुत ही कम एक दूसरे के सामने दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन, उनके बीच में जो दोस्ती थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग थी, वो अब टूट गई थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमीज एंड वांटेड हिज रिवेंज, बल्कि जो जुम्मन था वो जो है अलगू चौधरी से दुश्मनी रखने लगा था और उससे बदला लेना चाहता था। इस वीडियो का जो और बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।